हेलो एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं। टेस्ट वन का सोल्यूशन जो केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम का दिया था। ठीक है, टेस्ट सबने दिया था। सबके कुछ अच्छे मार्क्स भी आए हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन सबके गलत हुए हैं, तो वो वाले मतलब सारे क्वेश्चन एक बार डिस्कस करते हैं। देखते हैं कि का सोल्यूशन एक एक करके सारे क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं लोग। तो कि केवी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10⁻12 एक बेस है। ठीक है, केवी की वैल्यू दिया हुआ है, उसका क्या डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है, बेस का कंसेंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.01 m। ठीक है, तो करना क्या है तुम्हें, हाइड्रोक्साइड आयन का क्या बताना है, कंसेंट्रेशन बताना है। तो सिंपल क्या करते हैं इसके लिए, मान लो बेस कोई भी होगा, सिंपल एक बेस मान लेते हैं, तो BOH होगा तो किसमें डिसोसिएट होगा, B प्लस OH माइनस में। तो यहां से क्या करते हैं, अगर इसका कंसेंट्रेशन C मान लेते हैं 0 0, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, T इक्वल टू 0 पे होता है, T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे C माइनस C अल्फा, तो क्या होता है C अल्फा होता है। केबी की वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा आता है। इसे प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, तो 1 में से अल्फा को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। कब निगलेक्ट करते हैं, जब जो भी केबी बाई सी की वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए किससे, 5 × 10⁻⁴ से क्या होना चाहिए, लेस होगा। तो यहाँ पे देखो केबी बाई सी कर लो, तो केबी बाई सी करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा 10⁻12 डिवाइड बाई 10⁻2 करते हैं तो कितना आ जाता है 10⁻10 आ जाएगा। तो 10 तो ये तो कम है ही है, बहुत कम है, तो निगलेक्ट मान सकते हैं। तो केबी इक्वल टू क्या हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर, तो यहां से अल्फा की इसको निगलेक्ट मान सकते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगा √KB/C। केबी बाई सी की वैल्यू दो 10⁻12 है, और यहाँ पे क्या है 10⁻²। सी की वैल्यू कंसेंट्रेशन क्या है 10⁻² है, तो यहां से आ जाएगा √10⁻10 यानी कि 10⁻5। अल्फा की वैल्यू कितना आ गया 10⁻5। हमें कंसेंट्रेशन किसका चाहिए, OH माइनस का। OH माइनस का कंसेंट्रेशन देखो C अल्फा के बराबर हो जाएगा। C की वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखो 0.01, अल्फा कितना है 10⁻5, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻7। तो आंसर क्या आ जाएगा 10⁻7, ये हो जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन का कंसेंट्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन था ये। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्या कह रहा है कि देखो एक सोल्यूशन है तुम्हारा, एक जिसका पीएच क्या है 3, दूसरा का पीएच कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। दोनों को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। तो मिक्स करने के बाद से जो सोल्यूशन बन रहा है उसका क्या बताना है, पीएच बताना है कि इसका पीएच कितना हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सिंपल देखो पीएच दिया हुआ था, यानी कि H प्लस आयन का क्या दिया हुआ है, कंसेंट्रेशन दिया हुआ 10⁻3। इसमें H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन दिया हुआ कितना 10⁻²। वॉल्यूम नहीं दिया तो वॉल्यूम मेजर कर लेते हैं। मान लो वॉल्यूम कितना ले लेते हैं 1 लीटर, इसका भी वॉल्यूम ले लेते हैं 1 लीटर। अब इन दोनों को डिसॉल्व करते हैं, तो फाइनल इसमें H प्लस का कंसेंट्रेशन फाइंड कर लेते हैं। H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन इस सोल्यूशन में फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंसेंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है, मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1 लीटर मिलके कितना हो गया 2 लीटर। ऊपर इसका मोल मोल निकाल लो, तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम करते हैं तो क्या आता है, मोल आ जाता है। तो 10⁻3 इंटू 1 कर दो, 10⁻3 इंटू 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻2 इंटू 1 हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं 1.1 इंटू 10⁻2 डिवाइड बाई 2, ये कितना आ जाएगा 0.55 इंटू 10⁻2। H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन आ गया। पीएच निकालना है यहाँ से, तो पीएच के लिए क्या करेंगे, माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस आयन। चलो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, माइनस लॉग, इसको लिख लेते हैं 5.5, क्योंकि देखो वैल्यू हमें किसका पता है 5 6 के वैल्यू पता है, तो अप्रॉक्स ले लेते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 5.5 इंटू 10⁻³ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 5.5, और फिर क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 10⁻³ तो माइनस लॉग 10⁻³ क्या हो जाएगा +3 आ जाएगा। और इसकी लॉग 5.5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अप्रॉक्स ले लेते हैं। लॉग 5 कितना होता है, log 5 की वैल्यू कितना होता है 0.69, 0.7 के अप्रॉक्स होता है। और log 6 की वैल्यू कितना होता है 2 इंटू 0.3, ऐसे कर सकते हैं ना 0.3 इंटू 0.4771 होता है। तो अप्रॉक्स इन दोनों के क्या आएगा, बीच में आएगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दोनों के बीच का अप्रॉक्स ले सकते हैं। कितना ले लेते हैं 0.75 ले लेते हैं, 6 5 है 0.7 है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी मतलब इन दोनों के बीच में आ जाएगा। लॉग किसका होता है, log 5, log 6, log 7 कितना होता है 0.85। तो इन दोनों के अप्रॉक्स 0.75 ले लेते हैं यहाँ से, माइनस क्या हो जाएगा 0.75 और ये आ जाएगा +3, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 2.25। तो इसका पीएच कितना आएगा 2.25। आंसर में ऑप्शन में क्या दिया था, ए बी सब क्या था 3.2, 1.9, 3 कुछ करके 3 था, 3.4 ऐसे ऑप्शन था। तो जो सारे तो 3 से ज्यादा थे, मतलब एग्जैक्ट आंसर तो 2.25 आएगा, और आंसर टिक करेंगे इसका 1.9 टिक कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट तो कितना आएगा 2.25 आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि एक mx2 स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, क्योंकि इसका क्या दिया हुआ है, इसका KSP दिया हुआ है 4 × 10⁻12 दिया हुआ है। ये डिसोसिएट होगा किसमें m+2 में और 2x माइनस में। तो पूछा क्या जा रहा है m+2 आयन का कंसंट्रेशन पूछा जा रहा है कि इसका कंसंट्रेशन कितना होगा। तो सिंपल है, तुम्हारा KSP में क्या करते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी मान लेते हैं S है, S सॉल्युबल हो रहा है, तो S आएगा तो यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा S, और इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 2S। अब KSP लिख देते हैं यहाँ पे 4 × 10⁻12 इक्वल टू क्या होगा S इंटू इसका कंसंट्रेशन 2S है, कोफिशिएंट 2 है तो क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4s³ इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 × 10⁻12। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, s³ की वैल्यू कितना हो जाएगा 10⁻12, यानी s की वैल्यू कितना आ जाएगा 10⁻4 हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए m+2 का कंसंट्रेशन ही चाहिए, कितना आ जाएगा 10⁻4। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि Mn+2, Fe+2, Zn+2 इन सबका इक्वल कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 10⁻³ दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें जो डिजोल्व कर रहे हैं सल्फाइड आयन, तो सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन कितना हो रहा है 10⁻16 हो रहा है, 10⁻16 डिजोल्व किया गया है। अब जब ये डिजोल्व किया तो इसमें से क्या है, इनका KSP दिया हुआ है MnS, FeS, ZnS और HgS, इन तीनों का क्या चारों का क्या दिया हुआ कंसंट्रेशन, ये KSP दिया हुआ है। तो पूछा जा रहा है विच वन प्रेसिपिटेट फर्स्ट, इसमें से कौन सा पहले प्रेसिपिटेट होगा। तो पहले प्रेसिपिटेट कौन सा, प्रेसिपिटेट के लिए कंडीशन क्या होती है, और प्रेसिपिटेट जो KSP होता है वो क्या होना चाहिए, मतलब QSP ज्यादा होना चाहिए, इक्वल रहेगा तो इक्वल पे प्रेसिपिटेट में तो जस्ट उससे क्या होता है ज्यादा होता है, मतलब ये KSP थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो QSP यदि निकालेंगे ये क्या हो जाएगा, QSP यदि निकालेंगे इसके लिए तो 10⁻³ × 10⁻16 कितना आ रहा है 10⁻19 आ रहा है। ये किससे किससे ज्यादा है, इस इन तीनों से क्या है ये वाला ज्यादा है, तो तीनों प्रेसिपिटेट हो सकते हैं Hg+2, Zn+2 और Fe+2, ये बस प्रेसिपिटेट नहीं होगा। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा कौन कौन सा प्रेसिपिटेट होगा, पहले कौन सा प्रेसिपिटेट होगा, तो सबसे पहले कौन प्रेसिपिटेट होगा जिसका KSP क्या होगा सबसे कम होगा, जिसका KSP सबसे कम है उसका थोड़ा सा डिजोल्व करने पे पहले ही क्या हो जाएगा QSP क्या हो जाएगा उसका ज्यादा हो जाएगा KSP से, क्योंकि सबसे कम है। तो पहले प्रेसिपिटेट कौन सा होगा Hg+2 क्या होगा, ये पहले प्रेसिपिटेट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं, विच इज ब्रोस्टेड बेस, इसमें से कौन सा ब्रोस्टेड बेस होगा। तो देखो NO3 माइनस दिया हुआ, H3O+ दिया, NH4+ दिया हुआ और क्या CH3CO। तो बेस क्या होता है, देखो ब्रोस्टेड एसिड बेस कॉन्जुगेट होते हैं, देखो यहाँ पे एसिड है और बेस कंबाइन होते हैं, तो यहाँ से इसका कॉन्जुगेट जो आता है क्या आता है कॉन्जुगेट बेस होता है, और इसका क्या आता है कॉन्जुगेट एसिड आता है। ठीक है, तो ब्रोस्टेड बेस पूछा गया, तो बेस कौन होगा, जो एसिड से H+ निकल के जो बनेगा वही तो क्या आएगा ब्रोस्टेड बेस होगा। तो देखो इसमें से किसमें H+ निकल के बना हुआ है, तो देखो H3O+ क्या आएगा H2O से H+ गेन करके बना हुआ है, तो ये तो क्या होगा बेस से आया है तो एसिड हो गया, ये भी क्या होगा एसिड हो गया। और ये तो क्या है CH3COH क्या है एसिड ही है, ये क्या करेगा H+ रिमूव करेगा, H+ रिमूव तो ये तो एसिड रहेगा। HNO3 देखो ये क्या हुआ होगा HNO3 एसिड से H+ अगर रिमूव होगा तो क्या आएगा NO3-, तो ये क्या है
ब्रोंस्टेन बेस है कि अब ये H प्लस गेन करके क्या आएगा, ये बन सकता है, मतलब क्या कॉन्जुगेट बेस है, तो आंसर कौन सा देंगे, नाइट्रेट आयन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में तो क्या क्या दिया, क्या हुआ है, इजी बी आर है, ये किसमें हो रहा है, एजी प्लस बी आर माइनस में तो डिसोसिएट हुआ है, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। इसका केएसपी दिया हुआ है 5 × 10⁻³ और तो AgNO3 और क्या क्या आ जा रहा है कि केएसपी इसका दिया हुआ है, और एक सोल्यूशन है AgNO3 का 1 लीटर 0.05 m। इस सोल्यूशन में वेट ऑफ केवीआर कितना मिलाया जाए, ठीक है, वेट ऑफ केवीआर कितना मिलाया जाए जिससे ये क्या हो जाए, प्रेसिपिटेट विल फॉर्म। ठीक है, प्रेसिपिटेट मतलब एक सोल्यूशन ये है, एक सोल्यूशन है, इन दोनों को मिलाने के बाद से प्रेसिपिटेट फॉर्म होने के लिए इसका कितना वेट रिक्वायर्ड होगा। तो सबसे पहले बात कि प्रेसिपिटेट फॉर्म होने के लिए क्या कंडीशन है, फॉर प्रेसिपिटेट फॉर्म, प्रेसिपिटेट फॉर्म होने के लिए कंडीशन क्या है, केएसपी क्या होना चाहिए, लेस देन की क्यूएसपी से। जस्ट अगर जस्ट प्रेसिपिटेट फॉर्म करे तो क्या करते हैं, इक्वल लगा देते हैं, मतलब जैसे इक्वल से थोड़ा सा ज्यादा होता है तो क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होना शुरू हो जाता है। तो क्यूएसपी केएसपी दिया हुआ और क्यूएसपी के क्या करते हैं, हम बराबर कर देते हैं। क्यूएसपी क्या हो जाएगा यहाँ पे, एजी प्लस का कंसेंट्रेशन इंटू बीआर माइनस का कंसेंट्रेशन, ये क्या होगा, क्यूएसपी एट इंस्टेंट। जब इन दोनों को मिला रहे हैं, इन दोनों का कंसेंट्रेशन यहां से लेंगे तो क्यूएसपी आएगा, और केएसपी तो एक्सपेरिमेंटल यहाँ पे कैलकुलेट किया गया। तो केएसपी क्यूएसपी के क्या करेंगे, बराबर करेंगे, तो यहां से केएसपी की वैल्यू रखेंगे 5 × 10⁻³ क्यूएसपी एजी प्लस का कंसेंट्रेशन है, बीआर माइनस का कंसेंट्रेशन। देखो सोल्यूशन 1 लीटर का मान लिया गया है, इसमें वेट ऑफ केवीआर मिलाना है, तो AgNO3 का कंसेंट्रेशन तो 0.05 है। चलो एक लाइन लिख देते हैं, एजी प्लस का कंसेंट्रेशन इंटू बीआर माइनस का कंसेंट्रेशन। एजी प्लस का कंसेंट्रेशन क्या आएगा, 0.05। बीआर माइनस का कंसेंट्रेशन कहां से आएगा, केवीआर से आएगा। इसका वेट पूछा जा रहा है, तो मान लो वेट कितना ले रहा है, W ग्राम ले रहा है, तो वेट इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 120 ग्राम क्वेश्चन में। 120 ग्राम क्या देगा इसका मॉलिक्यूलर मास, तो यहां से लिखा 120, ये आ गया मोल, और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर ही है, तो ये केवीआर का कंसेंट्रेशन होगा, केवीआर से जितना केवीआर का कंसेंट्रेशन उतना ही क्या होगा, बीआर माइनस का कंसेंट्रेशन। तो यहां से वेट ऑफ क्या करेंगे, बीआर माइनस केवीआर का क्या करेंगे, अब यहां से वेट क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां से सॉल्व कर लेंगे, वेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से 5 × 10⁻³ 5 × 10⁻³, ये डिवाइड में आ जाएगा 5 × 10⁻², और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 120। एक मिनट, ये -13 है, ठीक है, केएसपी अब ये कितना है 10⁻13 दिया हुआ है, तो यहाँ से -13 कर लेते हैं। तब देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻², ये क्या आ जाएगा 10⁻11 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं कितना, 1.2 × 10⁻9 ग्राम। ये क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, यहां से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि बेस्ट इंडिकेटर डिटेक्शन फॉर द एंड पॉइंट, कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे। ठीक है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का क्या है सोल्यूशन का, अगर टाइट्रेशन कर रहे हैं, किसका टाइट्रेशन कर रहे हैं, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसमें जो इंडिकेटर, कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे जो एंड पॉइंट के लिए जो बेस्ट होगा। पीएच रेंज जिनका दिया हुआ है, ठीक है, 3 to 4 है, 5 to 6 है, 6 to 7, 5 है, 8 to 9.6 है। तो ये देखो लिखाया गया था कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन रहता है तो उसका कहां से कहां तक 4 से 11 करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का रहता है तो वीक स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है तो क्या आता है 4 से लेके 7 तक देखते हैं। अगर वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेस से स्ट्रॉन्ग, तो बेस का पीएच क्या होता है ज्यादा होता है, तो वहां से क्या है 7 से लेके 11 तक का देखते हैं। तो 7 से इसके लिए पीएच रेंज क्या होता है 7 to 11 तक का पीएच रेंज के बीच में का भी कोई भी इंडिकेटर रहेगा तो उसको बेटर रहेगा यूज करने के लिए। तो देखो ये तीनों क्या है, ये तो थोड़ा सा है लेकिन इसको इससे बेटर क्या है 8 to 9.6, ये क्या होगा बेस्ट इंडिकेटर होगा एंड पॉइंट डिटेक्शन के लिए फॉर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। चलो 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि एक एसिड दिया हुआ है, ठीक है, इसका पीके कितना है
4.8 दिया हुआ है, और जो बफर सोल्यूशन है उसका पीएच कितना दिया हुआ है 5.8। तो पी के दिया तो ये कौन सा एसिडिक बफर हुआ, एसिडिक बफर है, और इसका पीएच कितना दिया हुआ 5.8। तो पूछा क्या गया तुमसे, एसिड बाई सॉल्ट का वैल्यू पूछा गया, एसिड बाई सॉल्ट के रेशियो पूछा गया, कंसंट्रेशन का क्या पूछा गया, रेशियो पूछा गया। तो सिंपल है, क्या है पीएच दिया हो तो पीएच के लिए फॉर्मूला लगाओ, वो एसिडिक बफर के लिए पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाई क्या आता है एसिड, यहाँ पे क्या आता है सॉल्ट बाई एसिड आता है, ध्यान रखना एसिड बाई सॉल्ट क्या गया है पूछा गया है। तो सिंपल है सॉल्ट बाई सॉल्ट यहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन लिखना होता है। सॉल्ट लिखने के लिए तो हम लिखते हैं, लेकिन लिखते किसका है कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन लिखते हैं। तो पीएच दिया हुआ यहाँ पे 5.8, पीके दिया 4.8 लॉग सॉल्ट बाई एसिड। तो यहां से क्या इसको माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 इक्वल टू लॉग, अब लॉग को इधर लाएंगे तो 10 आ जाएगा, मतलब सॉल्ट बाई एसिड कितना आ गया 10 आ जाएगा। अगर ये 10 आ गया तो यहां से क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालना होगा तो क्या करें अपोजिट कर देते हैं, 10 है तो क्या होगा 1/10 हो जाएगा, 1/10 इक्वल टू 0.1, आंसर क्या हो जाएगा 0.1 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि N2 प्लस O2 गिव्स 2NO, इसका कितना क्यू दिया है, हीट क्या है माइनस में दिया हुआ है ना क्यू, पहले ये ध्यान रखना डेल्टा एच नहीं दिया हुआ, ये रिएक्शन में माइनस लिया हुआ है। तो रिएक्शन में माइनस मतलब रिएक्शन में इसको इधर लाएंगे तो प्लस में आएगा, यानी कि हीट क्या चाहिए रिक्वायर्ड है, हीट रिक्वायर्ड है। सबसे पहली बात हीट रिक्वायर्ड मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। चलो इसेंशियल कंडीशन फॉर द हायर प्रोडक्शन, एनओ की वैल्यू क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए, प्रोडक्शन क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए, इसके लिए क्या कंडीशन है। तो देखते हैं पहले हाई टेम्परेचर, ऑप्शन में क्या दिया हाई टेम्परेचर, तो सीधे सीधे सही है, हीट रिक्वायर्ड है तो टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो प्रोडक्शन क्या होगा ज्यादा होगा, सही है। हाई प्रेशर चेक करते हैं, हाई प्रेशर तो प्रेशर का फैक्टर कब आता है जब दोनों के कोफिशिएंट में रिएक्टेंट के कोफिशिएंट और प्रोडक्ट के कोफिशिएंट में क्या हो डिफरेंस हो। यहाँ 1 और 1 2 है, यहाँ भी क्या है 2 है, तो दोनों साइड के बराबर है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। प्रेशर लो टेम्परेचर करेंगे तो रिएक्शन किधर आएगा बैकवर्ड आएगा, तो प्रोडक्शन कम होगा। और लो प्रेशर फिर वही बात, प्रेशर का तो कोई इफेक्ट ही नहीं है क्योंकि दोनों साइड में कोफिशिएंट क्या है बराबर है। जिधर कोफिशिएंट ज्यादा रहता है उधर से प्रेशर बढ़ाने के बाद उससे आगे क्या होता है फॉरवर्ड जाता है रिएक्शन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हाई टेम्परेचर क्या हो जाएगा इसेंशियल। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे टेस्ट में तो अच्छा क्वेश्चन था, ये गलत हो ही जाता, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो अगर दो चीजें इन्वॉल्व किया गया है। एक तो टेम्परेचर का कॉन्स्टेंट कि अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रेशर क्या होता है इंक्रीज करता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होने पे गैल्यूसेक लॉ उसका यूज है, और केमिकल इक्विलिब्रियम का यूज है। दो कॉन्सेप्ट का इसमें क्या किया गया यूज किया गया है। अब देखो अगर मान लो अगर ये नहीं दिया रहता कांस्टेंट टेम्परेचर दिया रहता तो सिंपल एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते थे। क्या करते कि 15 एटीएम है, ठीक है, 15 एटीएम इनिशियल प्रेशर है, ये 0 है, तो क्या करते हैं 15 माइनस एक्स, अगर मान लो इसका कुछ मोल डिसोसिएट हो रहा है तो यानी कि एक्स मोल कम हो, एक्स प्रेशर इसकी वजह से कम हो रहा है, तो एक्स कम हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा x/2 और यहाँ पे आ जाएगा 3x/2, और इन दोनों को ऐड करके किसके बराबर कर देते हैं पी फाइनल के बराबर कर देते हैं। पी फाइनल के बराबर तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाता है, x की वैल्यू कैलकुलेट होता है तो यहाँ से क्या पता चल जाता है परसेंटेज ऑफ कन्वर्जन पता चल जाता है। बट इसमें ऐसा नहीं करना, ऐसा करने का आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें देखो क्या बोला गया है कि टेम्परेचर कितना 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 347 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया गया है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। तो ये जो 15 एटीएम है ना ये भी क्या होगा इनिशियल प्रेशर भी क्या होगा चेंज होगा। पहले 15 एटीएम ना करो, 15 एटीएम किस टेम्परेचर पे था 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस टेम्परेचर पे उसका क्या निकालते हैं पहले प्रेशर निकालते हैं कि कितना प्रेशर वो हो जाएगा, तो पहले तो वो निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा। अब वॉल्यूम क्या दिया हुआ है कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट तो कौन सा है गैल्यूसेक लॉ हो जाएगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी से देखो ये कांस्टेंट हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल, तो P1/T1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं P2/T2, तो P1 कितना है 15,
T1 कितना है 300 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से T2 कितना हो जाएगा, इसमें 273 जोड़ 347 में क्या करेंगे 273 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 10 11 620 आ जाएगा। तो यहां से P2 सॉल्व कर देते हैं, P2 15 इंटू 620 डिवाइड बाई 300 10 31 50 50 17 कितना आ गया 31 ATM आ गया। तो अब यहां से इस क्वेश्चन स्टार्ट ही कहां से करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट ही करेंगे यहां से 15 ATM से न लेके यहां से क्या करते हैं 31 ATM रखते हैं कि यहां से 31 ATM है। अब ये क्या है 0 और 0 है। अब क्या करते हैं मान लेते कितना अमाउंट क्या हो रहा है, कुछ अमाउंट डिसोसिएट हो रहा है 31 माइनस एक्स, हीट करने पे क्या हो रहा है डिसोसिएट होगा। तो एक्स प्रेशर इसकी वजह से मान लेते हैं क्या होता है कम हो जाता है। तो ये क्या आ जाएगा x/2 और ये कितना हो जाएगा 3x/2 हो जाएगा। अब देखो जो ये टोटल प्रेशर मिलाने के बाद मिला के कितना है पी फाइनल कितना दिया हुआ है 50 ATM दिया हुआ है। तो इसको कर देते हैं 31 माइनस एक्स प्लस x/2 प्लस 3x/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 50। तो ये 2x हो जाएगा यानी कि 31 प्लस एक्स इक्वल टू कितना 50, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 91 ATM। पहले कितना था 31 ATM, कम किया डिसोसिएट हो गया कितना बचा 19 ATM। तो कितना परसेंट का डिसोसिएट हो गया, परसेंटेज कन्वर्जन निकालना होगा तो क्या करेंगे 19 डिवाइड में क्या करेंगे 31 इंटू 100 कर देंगे। यहाँ पे 61.3 करके कुछ परसेंट क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा कि इतना परसेंट। तो इस क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था, वही टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो वहां पे ध्यान रखना है कि पहले प्रेशर इंक्रीज कर देना, उसके बाद से क्या करना है कि आगे प्रोसेस करना है, क्योंकि ये प्रोसेस तो करेंगे तो आंसर डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके सॉल्व करनी है क्वेश्चन। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कह रहा है कि N2O4 किसमें डिसोसिएट हो रहा है 2NO2 में। ठीक है, इनिशियल कितना मोल दिया हुआ है इसका 0.1 मोल दिया हुआ है N2O4 का। ठीक है, N2O4 का 0.1 मोल दिया हुआ। टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 1 ATM, वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट है, Kp की वैल्यू दिया हुआ है 0.14, नंबर ऑफ मोल ऑफ NO2 एट इक्विलिब्रियम पे बताना है। तो इक्विलिब्रियम पे NO2 का कितना मोल होगा। ठीक है, तो अगर Kc दिया रहता ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं था कि मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम करके क्या कर सकते थे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो पहले तो तुम्हें देखो मोल दिया तो पहले तो Kp दिया तो Kc निकाल लेते हैं। Kp दिया तो यहाँ से Kc की वैल्यू क्या आ जाएगा Kp डिवाइड बाय RT की पावर क्या आ जाएगा डेल्टा एन। Kp इक्वल टू Kc, RT की पावर डेल्टा एन होता है। डेल्टा एन कितना हो जाएगा 2 - 1, ये भी गैस है और ये भी क्या है गैस है तो 1 आ जाएगा। चलो इसको RT को रहने देते हैं। Kp की वैल्यू कितना है 0.14, Kc इक्वल टू कितना आ गया 0.14 डिवाइड बाय RT। इतना समझ में आ गया। Kp दिया था तो हमने क्या कर लिया Kc निकाल दिया। अब देखो वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है तो वॉल्यूम हम 1 नहीं ले सकते पहली बात, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर और मोल दिया हुआ है तो पहले तो हमें डायरेक्ट वॉल्यूम वो नहीं कर सकते कि 1 लीटर ले लिए। जब इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहता है तो हम वो एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया तो पहले क्या करोगे वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो। तो वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा पीवी इक्वल टू एनआरटी से एन कितना है 0.1 RT डिवाइड में क्या करें पी कर देते हैं। पी कितना दिया हुआ है 180, एनआरटी बाई पी कर देंगे तो ये क्या आ गया वॉल्यूम आ गया कंटेनर का वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कितना गया इतना कांस्टेंट किया गया है। अब क्या करते हैं देखो 0.1 है 0 इनिशियल पे, अब इसका मान लो 0.1 माइनस एक्स मोल क्या हुआ है रिएक्ट हुआ तो ये कितना बनेगा 2x मोल। तो Kc लिखते हैं, Kc लिखेंगे तो क्या लिखेंगे मोल ऑफ NO2 डिवाइड बाई V क्या आ जाएगा स्क्वायर डिवाइड बाई मोल ऑफ N2O4 डिवाइड बाई V। यहां से देखो मोल ऑफ NO2 का क्या आएगा स्क्वायर, मोल ऑफ NO2 का स्क्वायर यानी 2x से क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं। यहां देखो V स्क्वायर आएगा, यहाँ पे V से V कैंसिल हो जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा मोल ऑफ N2 0.1 माइनस एक्स इंटू यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा। ये आंसर है। अब Kc की वैल्यू आप पुट कर देते हैं 0.14 डिवाइड बाई RT इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर डिवाइड बाई 0.1 माइनस एक्स। V की वैल्यू कितना है 0.1 RT, तो RT से RT क्या आ जाएगा कैंसल। अब देखो डिसोसिएशन बहुत कम मानते हैं। ठीक है,
कम डिफ्रेंशिएशन मान के एक्स को हम क्या करते हैं, निगलेक्ट मान लेते हैं। 0.1 के रिस्पेक्ट में अगर एक्स को निगलेक्ट मान, ऐसे निगलेक्ट में मानेंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सॉल्व होना टफ हो जाएगा, तो एक्स को निगलेक्ट मान के सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ तो 0.1 कितना हो जाएगा, 0.01, तो 4x² इक्वल टू कितना होगा, 0.14 इंटू 10⁻²। यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से क्या करो, 4 से डिवाइड करेंगे, क्या करें, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा आंसर 0.034 आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से सॉल्व कर लेना, ठीक है। 4x² दिया हुआ, तो पहले तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर है उसमें क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉरी x की 2x की वैल्यू यहाँ से तुम्हारा डायरेक्ट अंडर रूट ले लेते हैं ना इसका, 2x इक्वल टू अंडर रूट 0.14 इंटू 10⁻², तो ये आ जाएगा 0.034, ये आंसर आ जाएगा। और ये NO2 का कंसंट्रेशन पूछा गया था, इक्विलिब्रियम पे NO2 का कितना, सॉरी कंसंट्रेशन कितना मोल होगा, तो वो कितना आ जाएगा 2x के बराबर, 2x की वैल्यू कितना आ जाएगा 0.034, तो ये क्वेश्चन भी ठीक था। इसमें बस ये देखना था कि वॉल्यूम अपने आपसे नहीं जूम करना, जब टेम्परेचर और प्रेशर दिया रहा है तो क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और केपी दिया हुआ तो केसी हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, और यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगा। चलो 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि H2 + I2 गिव्स 2HI है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज विथ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किससे चेंज होगा, तो सिंपल सा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, या फिर अगर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज करते हैं तो क्या होता है, के क्या होता है, चेंज होता है। दो फैक्टर दिखाई देते हैं, एक टेम्परेचर और के, तो हाई टोटल प्रेशर से कुछ भी कर लो नहीं चेंज होगा, कैटलिस्ट से नहीं चेंज होता, H2I2 का कंसंट्रेशन से भी चेंज नहीं लगता। ऐसे लगता है कि केसी वैल्यू क्या है, HI का स्क्वायर डिवाइड H2I2, तो H2I2 के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इंक्रीज करते दूसरा डिक्रीज करेगा, केसी की वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो आंसर कौन सा होगा, टेम्परेचर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ठीक है। 13 क्या कह रहा है कि Cl2 3F2 क्या बन रहा है, 2ClF3 बन रहा है, डेल्टा H दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है, रिएक्शन कौन सा, हीट रिलीज हो रहा है, रिएक्शन कौन सा हो गया, एक्सोथर्मिक, और पूछा जा रहा है कि ClF3 का अमाउंट इंक्रीज होगा, ClF3 का अमाउंट इंक्रीज होगा, इसके लिए क्या कंडीशन है, तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ, सिंपल सा है, देख लेते हैं क्या करके। इंक्रीज टेम्परेचर, तो देखो टेम्परेचर इनकी रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, तो ClF3 का अमाउंट इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि ये क्या हो गया, गलत हो गया। रिमूवल ऑफ Cl2 को अगर अमाउंट कम करेंगे, Cl2 का अमाउंट कम करेंगे तो रिएक्शन किधर आएगा, फॉरवर्ड आएगा। ली-चैटर्लिस प्रिंसिपल था, जो अमाउंट कम होगा उसको क्या करेगा, भरपाई करेगा, मतलब कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। जो चेंज हो रहा है उस चेंज को क्या करना है, निगलेक्ट किया जाता है, तो यहाँ कम हो रहा है तो इसको क्या करेंगे, बना के क्या करेंगे, इक्वेट करते हैं, तो यानी रिएक्शन किधर है, बैकवर्ड, तो ClF3 का अमाउंट क्या होगा, अभी भी डिक्रीज करेगा, तो ये भी नहीं होगा। इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, देखो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्या कर देते हैं, प्रेशर से देते हैं, प्रेशर के अपोजिट, चलो प्रेशर से डिसाइड कर लेते हैं कि प्रेशर कितना है। मान लो इधर का ऑप्शन कितना है, 3 और 1 है, इधर का ऑप्शन कितना है, 2, तो प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन किधर जाता है, जिधर ऑप्शन क्या कम हो, तो रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो, यानी कि अगर इंक्रीज वॉल्यूम, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम का क्या होता है, अपोजिट आता है, प्रेशर बढ़ाने पे फॉरवर्ड जा रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ाने पे किधर जाएगा, बैकवर्ड आएगा। प्रेशर वॉल्यूम का क्या होता है, अपोजिट आता है, तो यानी रिएक्शन किधर आएगा, बैकवर्ड आएगा इस केस में, तो ये भी आंसर नहीं होगा। एडिंग F2 का अमाउंट यदि ऐड करेंगे तो रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, तो ClF3 का अमाउंट बनेगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, एडिंग F2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि CaF2 है, इसमें Ca+ और 2F- में बनेगा, ये इक्विलिब्रियम में, Ksp इसका दिया हुआ कितना, 1.7 इंटू 10⁻10, तो पूछा जा रहा है प्रेसिपिटेट विल फॉर्म इन व्हिच ऑफ द केस, इनमें से कौन से केस में क्या होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। तो देखो फिर से वही कंडीशन, प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट के लिए क्या कंडीशन होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होने के लिए Qsp की वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए किससे, Ksp की, तो Ksp की वैल्यू दिया हुआ 10⁻10, 1.7 इंटू
10 टू पावर माइनस 10 दिया होता है। अब इसमें से केएसपी की वैल्यू निकाल लेते हैं। केएसपी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, कैल्शियम +2 का कंसंट्रेशन इंटू F- का कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू रख के चेक करते जाते हैं। चलो इसमें देखते हैं पहला ऑप्शन 10 पावर -4 है, 10 पावर -4 10 पावर -4 इंटू 10 पावर -4 का क्या करना है, F- का स्क्वायर, तो 10 पावर -8 यानी कितना आ जाएगा 10 पावर -12। तो ये तो क्या है, इससे कम है, QSP क्या हो गया, कम हो गया ना। तो इसमें इस केस में क्या प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा। इसके लिए चेक करते हैं 10 पावर -2 और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। 10 पावर -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 पावर -6, यानी ये कितना आ जाएगा 10 पावर -8। अब ये देखो ये इससे 10 पावर -10 से तो ये ज्यादा है, QSP की वैल्यू क्या हो गया, ज्यादा हो गया KSP से, तो इस केस में क्या होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। 10 पावर -5 दिया हुआ इंटू 10 पावर -4 का स्क्वायर करेंगे तो 10 पावर -8 आ जाएगा, यानी कि 10 पावर -13। ये तो क्या होगा, इससे कम हो गया, तो इस केस में प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा। यहाँ पे देखो 10 पावर -3 है इंटू 10 पावर -4 का स्क्वायर 10 पावर -8, यानी कि 10 पावर -11। तो ये भी क्या है, कम है, इससे क्या है, कम है, यानी कि इस केस में भी क्या होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। इस केस में केवल क्या होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, बी आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा है बहुत। एक वीक एसिड दिया हुआ है, इसका कंसंट्रेशन कितना है, 0.01 दिया हुआ है। ये किसमें डिस्ट्रीब्यूट H+ और A- में, इसके लिए क्या दिया हुआ, अल्फा दिया हुआ 1%। ठीक है, तो पीएच बताना है। तो पीएच बताने के लिए क्या होगा, H+ का कंसंट्रेशन पता चल जाए। तो ये मान लो क्या है 0.1 है, तो 0.0 होगा। अब अल्फा कितना डिसोसिएट हुआ, C- क्या करते हैं, C अल्फा करते हैं, तो 0.1 इंटू अल्फा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0.1 अल्फा। तो यहाँ से H+, यहाँ से 0.1 अल्फा, तो H+ का कंसंट्रेशन कितना हो गया 0.1 अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितना देगा 1%, यानी कि अगर फ्रैक्शन में रखेंगे तो कितना आएगा 0.01 आ जाएगा। तो 0.1 इंटू 0.01 यानी 10 पावर क्या आ जाएगा -3। और पीएच इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ H+। 10 पावर -3 करेंगे तो पीएच कितना आ जाएगा, पीएच कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। ठीक है।